गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूँ वीडियो नंबर जो होगा आज का 29 होगा और वीडियो नंबर 29 में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स का एडजस्टमेंट। सर इसमें क्या है, इसमें आपको सीक्वेंस वाइज अब प्रैक्टिकल चलने वाले। जनरली देखा गया है एडमिशन ऑफ अ न्यू चैप्टर जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, स्पेशली 11th 12th का जो बच्चे रहते हैं ना उनके लिए तो और ज़्यादा। सर रीज़न क्या है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, साथ साथ में ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग भी साथ साथ में कुछ ज़्यादा है। इसके लिए बच्चों को थोड़ा सा इशू आ जाता है कि भाई ये एडमिशन बहुत टफ है और वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना इस चैप्टर्स को ही स्किप किया जाए और बाकी आगे बढ़ा जाए। लेकिन मैं उन सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर वो बच्चे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स अगर नहीं पढ़ते हैं तो गारंटेड है, अगर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर नहीं समझ में आया तो पूरा पार्टनरशिप उन सारे बच्चों को दिक्कतें आने वाली है। सो इट्स बेटर है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर आप इनको क्या कर लो, अच्छे से ग्रैप्स कर लो और समझ लो। क्योंकि अगर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर समझ में आ गया वो बच्चा को कभी दिक्कत नहीं हो सकता है, ना डेथ में और ना ही होगा आपका रिटायरमेंट में। टुगेदर विद दैट डिसोल्यूशन भी उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मेरा कहना है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से आपका रियलिटी में अकाउंटिंग काफी ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। ये चैप्टर्स पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, मैंने आपको बताया था, मेरा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि मेरा हैंड नोट्स रख लीजिए। सर वो कहाँ मिलेगा, मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, PDF फॉर लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक कीजिए, सीधा आपको मेरा हैंड नोट्स पे लेके चला जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऑलरेडी जानते हैं। और उसके साथ में कॉपी एक बुक्स रखिए, चाहे DK गोयल हो, TS अग्रवाल हो या कोई अदर स्टेट का SK सिंह हो या AK सिंह हो, बहुत से राइटर्स हैं उनका ले लीजिए। उसके साथ साथ में पेन, कैल्सी, ये सब चीजें साथ में रखकर इस वीडियो को देखिए और पढ़िए, तभी ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। अन्यथा बहुत से बच्चे सोचते हैं ना कि चलो ना सर का वीडियो देख लेते हैं, चलते चलते घूमते घूमते वीडियो देख लेते हैं, हम समझ जाएंगे, घर जाके बना लेंगे। पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशली कॉमर्स में तो ऐसा नहीं समझ में आना है बच्चों को, क्योंकि वो चीजें लिंक नहीं कर पाते ना। तो बेटर है कि लिंक करने के लिए जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप पढ़े, काफी ज्यादा समझ में आएगा। आप ज्यादा नहीं, आप लगातार 5 वीडियो देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो फिर वीडियो देखना बंद कर दे, क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि आप इस चीज से समझ नहीं रहे। लेकिन लगातार 5 वीडियो सीक्वेंस वाइज देखिए, ये नहीं कि कभी फर्स्ट वीडियो देखा फिर 10 देखा फिर 20 देखा फिर 40 देखा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करने हैं, सीक्वेंस में देखने हैं, तभी आप चीजें को समझ पाएंगे और मेरा पढ़ाने का स्टाइल्स जो है वो मैं किस प्रकार से पढ़ा रहा हूं वो चीजें आप समझ पाएंगे। अन्यथा होगा क्या ना कि आप सब कुछ जानते हुए प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आज मैं ये 2 मिनट इसलिए मैंने लिया क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कतें आती हैं बनाते समय, तो उनको ना है ये सब चीजें मेरा फॉलो कीजिए। उसके बाद ना समझ में आता है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है या मेल दिया हुआ है, आप वहां पे कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारा का सारा परेशानियां आपको मैं सॉल्व करूं। आई होप कि ये चीजें आप समझ में आ गया होगा। सर आज क्या चलने वाले हैं, वही एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में क्या क्या एडजस्टमेंट है। सर क्या क्या है बताइए। मैंने बोला था सबसे पहले कैलकुलेशन सीखेंगे, किस चीज का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों सर, क्योंकि एडमिशन होगा तो चेंज इन PSR तो ऑब्वियस सी बात होगा। अगर चेंज इन PSR होगा तो इसका मतलब है कि हमें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर करने पड़ेंगे। सर क्या है, तो आज हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 में। क्या है एडजस्टमेंट नंबर 1, कैलकुलेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे जी, कैलकुलेशन। ठीक है सर, किसका, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो भी सीखेंगे। सर सैक्रिफाइस क्यों, याद रखिएगा एडमिशन के केस में सैक्रिफाइस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, क्योंकि यही रेशियो में गुडविल का आगे जाकर सीखोगे ट्रीटमेंट होता है। तो हम जब भी बात करेंगे ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, उसके साथ में मैं आपको जरूर दे दूंगा कि भाई सैक्रिफाइस रेशियो भी पता कर लो आप, क्योंकि अगर आप ये चीजें पता नहीं कर पाते हैं ना तो दिक्कतें हैं, फिर आगे जाकर टेंशन नहीं होगा सर गुडविल कैसे बांटे। याद रखिए जहां जहां भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोलता है वहां आप
सेवा भाव से ही सैक्रिफाइस रेशियो निकालें। ठीक है, फिर आगे जाकर जब चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट, तब मैं आपको बोलूंगा सेवा भाव से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते समय गेनिंग रेशियो निकालो और सैक्रिफाइस निकालो। तो गेनिंग और सैक्रिफाइस पे पूरा एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ टीका हुआ है, तो इस चीज को आप अच्छे से गांठ बांधकर माइंड में सेट कर लें। सर किस प्रकार से बढ़ने वाले हो, ये देखो सबसे बड़ी बात, ये जो क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं ना, कुछ बच्चे को मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे 100 में से ऐसे 5% बच्चे ऐसे होंगे या 5% ऐसे होंगे जिनको ये चीज नहीं आता है। सर क्या नहीं, फ्रैक्शन का ऐड, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन, ये बच्चों को दिक्कतें आती है। अगर ये दिक्कतें आती है तो सबसे पहले मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप खुद से इस चीज को क्या कर लें, सीख लें। मतलब सर आप खुद से सीखें कि किस प्रकार से ये किया जाता है, क्योंकि वो चीज मैं यहाँ पे बताने वाला डिटेल्ड में नहीं हूं। और मैं क्यों बताऊं, 12th स्टैंडर्ड के आप बच्चे हो और आपको अगर मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन नहीं आ रहा है या एडिशन नहीं आ रहा है तो दिक्कतें हैं। इसका मतलब दिक्कतें कहाँ है वो चीज आप समझ ले। हालांकि मैं कोशिश जरूर करूंगा कि उसका डिटेल थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, लेकिन अगर वहां दिक्कत है और आप ये सॉल्व करना चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। सर किस प्रकार से चेक करने वालों, मैंने बोला अगर मैं अपने तरीके से अगर बांटू ना इसको, तो 4 तरीके 5 तरीके में बांट सकता हूं। सिर्फ 5 तरीके से जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही तरीके से है। सबसे पहली बात मैं बोल दिया कि सिंपल में यहां जब कैलकुलेशन जो हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। कोई यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का नियम नहीं चलने वाला है, रूल्स नहीं चलने वाला। सर यहाँ पे हमको ये समझ में आना आएगा तभी आएगा, ऐसा नहीं है। ये सिंपल में अगर एक नॉन कमर्शियल बंदे को भी अगर मैं बोलूँ ना कि बाबू ये रेशियो इस प्रकार से आप इसका एडिशन करके सब्सट्रैक्शन करके न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो वो निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा ना। तो सिंपल में कोई भी निकाल सकता है ये। सबसे पहले केस करके बता रहा हूं, याद रखिएगा। केस 1, 2, 3, 4, 5। ये कोई जरूरी नहीं है 5th है, 4 में भी मैं काम चला सकता था, 3 में भी काम चला सकता था, लेकिन ये मैं तरीके से बताऊंगा ना तो सारा का सारा जो आपका प्रैक्टिकल्स है, चाहे जो भी बुक का हो, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहला साइलेंट अबाउट सैक्रिफाइस रेशियो। पहला केस तो ये हो जाएगा। दूसरा एक रहेगा अक्वायर्ड फ्रॉम वर्ड रहेगा। नेक्स्ट रहेगा अक्वायर्ड इन अ स्पेसिफिक रेशियो, अ स्पेसिफिक रेशियो। और एक रहेगा एक ऑफ वर्ड रहेगा या सरेंडर करके वर्ड रहेगा। और बाकी को मैं आदर्श डाल दूंगा, या इसी को हम बोल सकते हैं मिसलेनियस। जो छूट जाएंगे वहां पे आपको खुद से मेंटल प्रोसेस करके आपको चीजों को क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। आप आई होप कि ये चीजें आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन हम लोग इस प्रकार से बढ़ेंगे, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये आज 3 खत्म हो जाएगा। सर 3 खत्म हो जाएगा? हाँ जी, ये 3 खत्म हो जाएगा और 4th और 5th अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। क्यों सर ये टाइम क्यों ले रहे हो? मैंने पहले ही बोला कि मैं टाइम लूंगा। रीजन, अगर मैं टाइम नहीं लूंगा तो फिर वही होगा कि कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रैक्टिकल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। दिक्कतें हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। क्योंकि मैं जो वो फ्री क्लासेस के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा फिनेंशियल क्राइसिस के कारण कोई बच्चा ट्यूशन अगर नहीं कर पा रहा है, तो वो भी कुछ बच्चों को ट्यूशन में ना समझ में आ रहा है, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, हेल्पफुल होगा। तो मेरा पर्पस ये है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूं। आई होप कि ये चीजें लिख ली होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और एक 5th।
ठीक है, आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है सर, इरेज कर दूं? सर कर दीजिए। पक्का? सर पक्का। मैं भी ये कहीं लिख लूं? सर लिख लीजिए। एक तो पहला केस हो जाएगा साइलेंट वाला, चलिए मेरा तो प्रैक्टिकल है ही उसी वे में। इरेज कर दो जी? सर कर दीजिए। सर सैक्रिफाइस के बारे में क्यों नहीं बताएं? बताएंगे। हाँ जी, क्या है सर ये? सुनिएगा, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। अगर ओल्ड पार्टनर थे, न्यू पार्टनर्स आया, कोई भी हो, एक या दो भी आ सकता है। अगर न्यू पार्टनर आया तो उनको रेशियो दिया गया कि भैया आप फ्यूचर के प्रॉफिट में इतने हिस्से आपको मिलेंगे, लेकिन ये साइलेंट है कि कौन पार्टनर उसको देगा। सर ये चीज क्यों नहीं मुझे समझ में आ रहा, कौन पार्टनर क्या देगा? आप जरा कल्पना करो, अगर दो पार्टनर है राम और श्याम, अगर वो बिजनेस कंटिन्यू करते आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक जितना प्रॉफिट होगा कितने लोगों बांटा होगा? दो। लेकिन फ्यूचर में कितने लोग बांटेंगे? तीन। अगर मोहन या श्याम एक और नया पार्टनर यानी एक्स एक नया पार्टनर आ जाए, अगर एक्स नया पार्टनर आ गया तो उनको फ्यूचर में तो प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट उसका दिया हुआ रहेगा कि सर X will get 1/5 ऑफ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी फ्यूचर प्रॉफिट में 1/5 उसको हिस्सा मिलेगा, फ्यूचर के प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा। अगर फ्यूचर के प्रॉफिट में अगर मेंशन किया हुआ रहेगा 1/5, तो आप जरा कल्पना कर लो कि इस प्रकार से दिया हुआ है, और ये नहीं दिया हुआ कि 1/5 उसको जो मिलेगा वो 1/5 रिमेनिंग पार्टनर, यानी सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? तो ऐसे केस में सैक्रिफाइस रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर ये इतनी चीजें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? दो चीजें मैंने बोला, अगर सैक्रिफाइस रेशियो ना दिया हुआ तो, और न्यू पार्टनर का हिस्सा फ्यूचर में कितना प्रॉफिट में होगा ये दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे केस में आप चीजें समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल के दम पे। तो पहले मैं स्टेप्स क्या होगा वो सुनो। केस 1 बता रहा हूं, आई होप कि आपको अब पता होगा कि केस क्या है। साइलेंट अबाउट सैक्रिफाइस रेशियो, साइलेंट अबाउट सैक्रिफाइस रेशियो। क्या आपको चीजें समझ में आ रहा है? ये साथ साथ में लिखते जाइएगा। स्टेप में क्या होगा सुनिएगा। फर्स्ट, लेट टोटल प्रॉफिट री1, टोटल प्रॉफिट को 1 मान लो जी। दूसरा, सब्सट्रैक्ट न्यू पार्टनर्स शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर फ्रॉम री1 रिमेनिंग शेयर विल बी शेयर्ड among old partner इन ओल्ड रेशियो। ये इतने चीजें मैंने डिस्कशन किया, ये चीजें आप लिख लीजिएगा। एक यहां स्टार लिख रहा हूं। इन दिस केस सैक्रिफाइस रेशियो विल बी ऑलवेज ओल्ड रेशियो। ये हमेशा काम देगा, और मैं बार बार आपसे पूरा ट्रीटमेंट में क्या, पूरे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में डिस्कशन होगा कि यहां पे बताइए सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, तो ओल्ड रेशियो होगा। सर ओल्ड रेशियो क्यों होगा, इसका चर्चा मैं अभी जस्ट करूंगा एक प्रैक्टिकल करने के बाद, क्यों ऐसा होता है। पहला क्या मैंने बोला, टोटल प्रॉफिट को कितना मान लो 1। इस 1 रुपए में प्रॉफिट में नया साझेदार को जितना हिस्सा दिए हो ना, उस हिस्से को क्या कर दो आप, घटा दो, और जितना हिस्सा बचेगा घटाने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे। सर इसको एक ऐसा करो ना कि अमाउंट में लेकर मुझे बता दो। मैंने कहा हाँ, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, जरा कल्पना करो। सर नहीं कर पाएंगे,
मान लो ना जी ए और बी इक्वल पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है? इक्वल। याद रखिएगा, सर समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, जी हाँ प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, लेकिन वो वाला नहीं, खुद से इधर से कॉन्सेप्ट के लिए। और सी आया 1/5 इन फ्यूचर प्रॉफिट, 1/5 इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी फ्यूचर के प्रॉफिट में 1/5 सी को मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/5 किसको मिलेगा? सी को। मान लेते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट 10 रुपया हुआ। ये देखिए मैं अमाउंट लेकर आपको समझा रहा हूं। मान लेता हूं कि फ्यूचर का प्रॉफिट जो है, फ्यूचर का क्या है, ये चीज आप लिख लीजिएगा, ये चीज समझाने की जरूरत है तो सिर्फ समझिए। फ्यूचर का प्रॉफिट कितना मैंने बताया? 10। अब रही बात इसी 10 रुपए को न्यू रेशियो में बांटना है। सर व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो का मतलब क्या? रेशियो इन विच फ्यूचर प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, दैट इज कॉल्ड क्या? न्यू रेशियो। तो ये जो न्यू रेशियो है वो न्यू रेशियो 10 रुपए को न्यू रेशियो में बांटना है। लेकिन न्यू रेशियो कैसे आएगा? अगर मैं इस अमाउंट को अगर बात करूं तो मैं बांट दूंगा और आप भी बांट दोगे। क्यों? 10 रुपए है ना, 10 रुपए में सी को हिस्सा कितना मिलना है? 1/5। बोला हाँ पक्का ना सर? पक्का। तो 10 रुपया का 1/5 बात करें तो कितना मिल जाएगा? 2 रुपया। व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? सर रिमेनिंग अमाउंट का मतलब क्या सर? अरे बहू 10 रुपया में 2 रुपया बढ़ चुका तो बचा कितना? 8। और ये 8 कौन बांटेगा? आप बताइए, ये 8 कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन? ए और बी। कैसे बांटेगा? इक्वल, 1:1। तो ये आपका 4-4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4-4। तो मैं जो बात बोलूं ना कि रेशियो जो इस क्वेश्चन का आएगा ना वो आएगा 4-4-2। और इसको और अगर फ्रैक्शन करोगे तो आ जाएगा 2 और 1 आएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये चीजें जो है ना अमाउंट में निकालना आसान है। सर कहां तक बात है? ये 8 रुपए को 4-4 बांटना आसान है, लेकिन जैसे फ्रैक्शन में देगा 1/3, 1/5, 1/6 या 2/5 तो यहां दिक्कतें आते हैं बच्चों को। तो वैसे केस में मैंने स्टेप बता दिया, इस स्टेप से आप फॉलो करो। पहले बताओ ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? सर नहीं आई। फिर से समझा दो। सर समझा दीजिए। मैंने बोला ए और बी ओल्ड पार्टनर थे जिनका रेशियो था 1:1। फ्यूचर में सी को एडमिशन दिया गया कि आपको 1/5 के लिए हिस्सेदार बनाया गया है। फ्यूचर का प्रॉफिट में मान लिया कि 10 रुपए है। इस 10 रुपया में से 1/5 किसको मिलेगा? सी को। तो 1/5 अगर सी को मिलेगा तो कितना मिलेगा उसको? 2 रुपया। अब ये 2 रुपया सी को मिलेगा तो बाकी तो शेष प्रॉफिट बचा। तो शेष कितना बचा? 10 में से अगर 2 गया तो बचा कितना? 8। इस 8 को कौन बांटेगा? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। ए और बी का रेशियो क्या है? 1:1। तो ये 1:1 में बढ़ेगा तो ये 4 और 4 इनका हिस्सा मिल जाएगा। आई होप कि ये चीजें अब बिल्कुल समझ में आपको आ गई होगी कि इस प्रकार से अगर अमाउंट में देगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन में देगा तो बच्चों को दिक्कतें आती है। और दिक्कतें यहीं पे आती है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलूं कि व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस रेशियो मैंने बोला कि हमेशा इस केस में ओल्ड रेशियो इक्वल टू व्हाट? सैक्रिफाइस रेशियो। आप चीजों को याद कर लीजिए। सर मेरा मन है कि मैं कैलकुलेशन करके निकालूं, यानी न्यू रेशियो है 2:1, ओल्ड रेशियो है 1:1, तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकता है? मैंने बोला हाँ निकाल सकता है। क्यों टाइम वेस्ट करना है जी? जब आपको पता है कि 1:1 ही आएगा तो आप एग्जामिनेशन में टाइम नहीं कंज्यूम करना। सिंपल में लिख देना सेंस the sacrifice ratio is not mentioned in the question, so old ratio becomes what? sacrifice ratio। हालांकि इसको आप प्रूफ करके बता सकते हो, आप बता देना। मैंने ये स्टेप लिखा, क्या आपने स्टेप लिखा? अभी तक का डिस्कशन का मैं अगर समरी बोलूं कि व्हाट वाज द स्टेप्स, तो दिस वाज द क्या? स्टेप्स। सर 15 से 20 मिनट टाइम खत्म हो गया और आप अभी तक एक केस में लगे हो, तो क्या 3 केस खत्म हो जाएगा? कोशिश तो मैं करूंगा बच्चों। इरेज कर दूं इसको। इसी पर आप इस केस पे एक प्रैक्टिकल हो जाए। सर हो जाए। समझ में आया किस प्रकार से मैं बढ़ रहा हूं? पहले मैंने बताया क्या? कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का क्या मैं बता रहा हूं अब? प्रैक्टिकल। इससे क्या आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आए, लेकिन प्रैक्टिकल अगर बता दिए तो प्रैक्टिकल भी समझ में आ गया। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है जी? सॉल्यूशन। आप बता दो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? सर यहां ए और बी एक फॉर्म में पार्टनर है, रेशियो 4:3 है। पार्टनर्स बताइए। सर इतना लिखने जरूरी है? एग्जाम में अगर 2 मार्क्स का या 9 मार्क्स का है ना तो लिखने जरूरी है। पार्टनर्स बताइए ए और बी। रेशियो बता दीजिए। यही रेशियो ओल्ड रेशियो होगा 4:3। कौन एडमिशन किया? न्यू पार्टनर कौन है जी? न्यू पार्टनर कौन है? सी। कितने के लिए? 1/5 शेयर
इन फ्यूचर प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, यही वाला केस में बोल रहा कि नया साझेदार का हिस्सा तो दिया हुआ लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो ने दिया कि ये जो 1/5 आया ये कौन दिया है। तो याद रखिए ये चीज अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में देगा। तो ओल्ड रेशियो क्या 4:2 यानी 4:3 इज इक्वल टू व्हाट सैक्रिफाइस रेशियो। सर एक प्रूफ करके बता दीजिएगा। मैंने बोला एक बता दूंगा प्रूफ करके, लेकिन इश्यू मत रखना कि सर सैक्रिफाइस रेशियो इसको बताइए। हाँ जी, अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन है, उसको सॉल्यूशन करना है। अब बताऊं, अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अमाउंट में, तब चीजें को समझ में आ जाएगा। 7 हो जाएगा। हाँ, अगर मैं बोलूं कि मेरा प्रॉफिट 3500 रुपया है या 35 रुपया है, तो 35 रुपया को बांट के बताओ न्यू रेशियो में, आसान हो जाएगा बच्चों। अगर 35 को सी कितना लेगा 1/5, सी कितना लेगा 1/5, तो कितना लेके चला जाएगा 7। 35 में से 7 लेके चला गया जी, तो बचा कितना 28। 28 कौन बांटेगा, ए और बी बांटेगा। ए अगर बी बांटेगा तो ए बांटेगा 4 और बी बांटेगा 3। तो बताइए ये 4/, कितना लेगा 3, और ये लेगा 3/, कितना 7। तो इनका हिस्सा तो कुछ तो आएगा सर। 28,000 का 4/7 करोगे, 7 28 16 इनका आ जाएगा और 12 इनका आ जाएगा। ये बांटना आसान था, लेकिन ऐसे नहीं बांटना। आपको एग्जाम में ये चीज है ही नहीं। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर कैसे घूम रहा है। मैं बोल रहा हूं इस प्रकार से घूमता है, लेकिन ये चीजें नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, टोटल प्रॉफिट क्या मान लो ऐसे केस में 1 रुपया। कितना मानना है जी 1 रुपया। क्या आप तैयार हैं सर? तैयार है। लेट टोटल प्रॉफिट री1। फिर क्या करना है, मैंने बताया था, इस टोटल प्रॉफिट में से नया साझेदार का हिस्सा घटा दो। रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिविंग किसको, सी को। तो बताइए इस 1 रुपए में से सी को दे देंगे, कितना देंगे 1/5। तो रेशियो क्या आएगा बताइए जी। क्या आप यहां पे देखिए बच्चों को दिक्कतें आती है, यहां एलसीएम लीजिए, कितना आता है सर? हम लोगों को आता है सर, पर कुछ बच्चों को दिक्कतें आती है जी। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ 15 साल में व्यतीत किया हूं, तो मुझे पता है ना कि बच्चे कहां पे दिक्कतें करते हैं। 5 आया, 5 यहां भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बचेगा कितना 4/, कितना 5। ये है रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब क्या, शेष। ये पता क्या है, मैं बोलूं ये 28,000 है, सॉरी 28 रुपए है सर। 28 रुपए, हाँ जी। मैंने प्रॉफिट कितना माना था, जल्दी बताइए। मैंने प्रॉफिट माना था 35, ठीक है। तो 7 5 35 और 7 चौके 28। क्या समझ में आ रही चीज है? ये 28 रुपए है, ये हो गया रिमेनिंग। हालांकि इतना ज्यादा इशू नहीं लेना है, आप इतना तक निकाल सकते हो या नहीं। टोटल प्रॉफिट 1 रुपया मानो, 1 में से नया साझेदार का हिसाब घटा दो। अब ये रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। सर नहीं बांट पाएगा, क्या बात कर रहे हो, बांट दो ना जी। जल्दी बताइए। तो अब निकालेंगे शेयर ऑफ किसका, ए का, और शेयर ऑफ किसका, बी का। इनका आया था 16 और इनका आया था 12, याद है? अगर आप क्या करोगे कि 4 रिमेनिंग शेयर कितना है 4/5, 4/5, यही भी 28,000 है। इसको बांटना है कौन सा रेशियो में? इसका रेशियो अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा जी 4/7 और 3/7। कहां से आया 7 पता चला, 4 और 3 7, 4/7 3/7। तो बांट दीजिए, 4/7 ये लेगा और 3/7 ये लेगा। क्या अब कट जाएगा ना, 4 चौके कितना हो जाएगा जी 16, और 7 5 कितना हो जाएगा जी 35। ये हो जाएगा कितना जी 4 3 12, और ये हो जाएगा कितना जी 35। ओह बताइए आया 16 और 12 सर? आ गया सर। इनका कितना आना चाहिए था जी सर? इनका तो 5 आना चाहिए था भाई, 7 आना चाहिए था, तो 7 इनका आएगा। सॉरी। रेशियो का एक दिक्कत है, रेशियो में जो एलसीएम होना चाहिए, अगर रेशियो लिखना है ना, तो रेशियो का एक इश्यू ये है कि रेशियो लिखते समय जो एलसीएम होना चाहिए सब कॉमन होना चाहिए। सर एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो न्यू रेशियो ऑफ क्या निकाल देना है, ए बी सी। बताइए ए का हिस्सा कितना है 16/35, बी का 12/35, और सी का कितना है 1/5।
5। तो क्या हम ऐसे लिख दें ना, सबको बराबर करो। सर बराबर क्या करना है, बराबर क्या करना है बाबू, 35 सबको करना है। तो इनको 35 तो है, 35 इनको है, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत इनमें नहीं है। यहां पे दिक्कतें हैं, यहां पे आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा 7। कैसे आया सर, ये चीज नहीं समझ में आता है, क्या बात कर रहे हो जी। 35 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है 7। वो 7 को इंटू कीजिए 1 से, तो कितना आ जाएगा 7। तो रेशियो क्या आ गया 16 12 7। दिस इज द क्या, न्यू रेशियो। दिस इज द क्या, न्यू रेशियो। यही हमारा न्यू रेशियो है। हमारा क्वेश्चन में मैंने बोला न्यू रेशियो के बाद सैक्रिफाइस रेशियो बताया। मैंने बोला इस केस में ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशियो विल बी क्या, ओल्ड रेशियो। सर ये प्रूफ करके बताइए ना। मैंने बोला आप खुद कर लो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। आप खुद से करके देख लीजिए, 100% आ जाएगा आंसर। क्या आएगा आंसर, 4:3। क्या ये चीजें समझ में आया सर? आया। सर क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए। मैंने बोला हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं। इरेज कर दूं इसको जी, कर दूं सर, कर दीजिए। ये केस का बहुत से क्वेश्चन मेरा पीडीएफ में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। जाइए और 1 रुपया वाला क्वेश्चन जितना होगा बना लीजिए। सर ये 1 रुपया वाला क्यों बोल रहे हो? 1 रुपया वाला इसलिए बोल रहा हूं ना कि बच्चों को थोड़ा सा स्टेप्स में ये लिखने पड़ते हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें आती है। तो 1 रुपया वाला क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लीजिए आप। सर हो जाएगा, गारंटी सर, गारंटेड है हो जाएगा। मैंने बोला हाँ ये अच्छे बच्चे हैं, 1 रुपया वाला सारा क्वेश्चन कर लो। अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, 100 रुपया वाला बताइए ना। अरे बताता हूं जी। केस 2 था, केस 1 हो गया जी सर, हो गया। केस 2 में क्या है रहेगा, अक्वायर्ड फ्रॉम। ठीक है, अब ये अक्वायर्ड फ्रॉम क्या है सर? बहुत आसान है जी, अक्वायर्ड फ्रॉम तो बहुत इजी है सर, पक्का। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं सुनना, ए और बी एक फॉर्म में पार्टनर है। मैं चीजों को यहां पे समझा रहा हूं, पहले अमाउंट में समझा रहा हूं या परसेंटेज में समझा रहा हूं। ए और बी एक फर्म में ओल्ड पार्टनर है, इनका रेशियो बराबर बराबर था, यानी 50% ये लेगा और 50% ये लेगा। चीजें समझ में आ रहा है? सी एक न्यू पार्टनर आया, सी क्या आया, न्यू पार्टनर आया, और वो बोला सर 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 मुझे चाहिए 25%। मुझे कितना चाहिए? इनको बोला 25%, और ये 25% बोला कहां से लेगा? तो बोला कि भैया हम बोल रहे हैं कि फ्रॉम, ध्यान देना यहां पे रहेगा फ्रॉम ए, और फ्रॉम कहां रहेगा, बी। फ्रॉम ए से बोला कि 10% देगा, और फ्रॉम बी से बोला 15% देगा। तो इस प्रकार का अगर केस रहेगा कि न्यू रेशियो दिया हुआ है पार्टनर्स का, और ये भी दिया हुआ है कि वो कहां से लिया है, यानी फ्रॉम वेयर ही अक्वायर्ड, तो ऐसे केस में आप बता दो न्यू रेशियो क्या होगा। सर ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है। मैंने बोला हाँ, न्यू रेशियो के लिए क्या करेंगे, ए ने कितना दे दिया है, ए सी को ए ने कितना दिया है 10%, माइनस कर दो। बी ने कितना दिया है 15%, और सी को कितना मिला है 25%। मिलाकर आपका टोटल कितना आना चाहिए 100%। यहां देखिए ये कितना आ गया 40%, ये कितना आ गया 35%, और ये कितना आ गया, सी का तो आया 25%। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला क्यों नहीं आ रही है? ए और बी एक फॉर्म पार्टनर था, रेशियो क्या था 50-50, सी आया 25% मिला, लेकिन पता करो कि 25% कौन दिया, यहां पे मेंशन किया हुआ है कौन दिया है, यहां पे दिया है ए ने दिया 10% और बी ने दिया 15%। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि यहां परसेंटेज नहीं देगा, परसेंटेज नहीं देगा। तो नहीं देगा तो ठीक है ना, अब परसेंटेज अगर ना देकर फ्रैक्शन दिया हुआ तो फ्रैक्शन माइनस करेंगे। चीजें समझ में आ रही है सर? आ रही है। तो यहां पे इनका 40, इनका 35 और इनका 25 न्यू रेशियो हो गया। तो ये तो बहुत आसान है फ्रॉम वाला। मैंने बोला हाँ बहुत आसान है, लेकिन दिक्कतें कहां पे आ जाती है बच्चों को? दिक्कतें वही आती है सर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, यहां पे दिक्कत आ जाता है। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ। सुनिए क्वेश्चन नंबर 2, सर इसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं, सिंपल मैं बोलूं, ए और बी अगर कुछ किसी को दे दिया या सी को कहीं से कुछ पैसा मिला, तो कहां से मिला अगर ये मेंशन किया हुआ है वहां से क्या कर दो, उसको लेस कर दो। क्या कर दो? लेस कर दो। सॉल्यूशन देखो 2,
सर डायरेक्ट सॉल्यूशन, मैंने बोला हाँ प्रैक्टिकल समझाने का सर कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ना 50-50 वाला वही कॉन्सेप्ट है। ओके सर, ए और बी एक फॉर्म में ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर बताइए क्या है, ध्यान से समझना, इसी में बता दे रहा हूं। ओल्ड पार्टनर क्या है, ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है जी, 5:3। सीज न्यू पार्टनर है जी, न्यू पार्टनर है। और रेशियो क्या है, उनको हिस्सा कितना मिला है रेशियो का, 1/4 मिलेगा। लेकिन 1/4 कहां से लिया, ये देखिए दिया हुआ फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब फ्रॉम कहां से है, यानी ए से मिला, कुछ मिला और बी। ऐसे ही करके क्वेश्चन लिखना। अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूं, ये बोलता है कि भैया 1/12 ए से लिया, नहीं 1/6 ए से लिया और 1/12 बी से लिया। याद रखिए ऐसे है ये, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है, बहुत आसान है। न्यू रेशियो ऑफ, बताइए क्या है, न्यू रेशियो ऑफ किसका किसका, ए बी सी। और रेशियो क्या था जी, 5/8। कहां से आया 5/8, 5 और 3 8 माइनस। अब ध्यान देना 1/4 तो सी को मिला है, लेकिन कहां से, फ्रॉम 1/6 जो मिला है वो मिला है किससे, ए से। और इसी तरह से आप 3/8 माइनस कर दो 1/12 दे दिया बी को। और सी को तो पता है ही है कितना मिला है, बताइए 1/4। रियलिटी में इसको और करके लिख दूं सर, क्या सी को हमारे एग्जांपल में लिया था कि 25% मिला है। 25% कौन, 10 और 5, 10 और 15 25। और यहां पे अगर मैं ये बोल दूं कि बबू ये कुछ नहीं है, ये 1/6 प्लस 1/12 है, क्या मैं और करके लिख रहा हूं, यहां पे दिक्कत आपको हो रही है। 1/4 ही मिला है और ये जोड़ोगे ना तो 1/4 आएगा। सर नहीं आया तो मैंने बोला चेक कर लेंगे ना। एलसीएम बताइए कितना आएगा, 24 से काम बन जाएगा, सर बन जाएगा। 8 तरीके 24, 5 तिहाई 15। यहां बताइए 6 चौका 24, 4 कम 4, कितना आ गया 11/24। यहां बताइए जी, फिर से ले लीजिए 24, बोलिए 3 तरीके 9, यहां 6 दूना 12, सॉरी 12 दूना 24, कितना आ गया 7/24। मैं तो यहां पे लिख सकता था 1/24, कितना, सॉरी 1/4, लेकिन आपने कहा सर ये जो फ्रॉम है ये दोनों जोड़ के दिखाइए ना। मैंने कहा ये ले लो, एलसीएम कितना आया 12, 6 दूना 12, 12 कम 12, कितना आ गया जी 3 कितना 12। और 3/12 को क्या आप 4×12 करके 1/4 कर सकते हो, 3/12 को 1/4 कर सकते हो। यानी वी कैन सिंपली से दैट 3/12 इज इक्वल टू 1/4। अब आप बताओ हमें चाहिए कौन सा, न्यू रेशियो। ध्यान देना कल सॉल्यूशन खत्म हो गया, न्यू रेशियो चाहिए। बताइए 11 कितना है जी 24, 7 कितना आ गया 24 और 3 कितना आ गया 12। एलसीएम यहां पे मैंने बोला अगर प्योर एलसीएम लिखना है तो सबसे पहले नीचे सबको इक्वल करो। यहां तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ही करेंगे, यहां भी 1 से करेंगे, यहां 2 से करना पड़ेगा। तो 11 7 6, सर 11 7 13, 13 और 1 24, ठीक है। दिस इज द न्यू रेशियो। लेकिन सवाल यही है कि यहां पे लिखा हुआ सैक्रिफाइस रेशियो भी बताइए। मैंने बोला सैक्रिफाइस बराबर, तो ये जो इनका रेशियो हुआ ना बाबू यही सैक्रिफाइस है। मतलब सर 1/6 और 1/12 जो आया यानी 2:1 इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। सर कहां से आया 2, 1/12 ये कितना दिया 1 कितना दिया 6 दिया ना, और ये 1/12 दिया, तो 1/6 को 1/12 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1, यहाँ 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 को इंटू करेंगे 1 से तो 2:1, यानी सैक्रिफाइस रेशियो ये होगा। यानी यहाँ पे लिख दो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया 2:1।
आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने कितना केस किया सर, आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटा पढ़ाऊंगा, बाकी जितने भी बचे हुए शेष वो अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा कि अपन कितने केस पढ़े। एक तो पढ़े हैं क्या, साइलेंट अबाउट क्या, सैक्रिफाइस, और दूसरा सैक्रिफाइस रेशियो इज मेंशन बट द वर्ड इज इंक्लूडेड व्हाट, फ्रॉम का मतलब आपको अच्छे से पता है। तो आई होप कि ये चीजें सारा का सारा आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जाओ मेरा प्रैक्टिकल का, ये इस तरह का जितने नोटेशन दिया हुआ है क्वेश्चन का आप बनाइए, ना बनने का सवाल नहीं होता है। अगला वीडियो में जस्ट आपको आने वाला है क्या, इसी का 3 और 4th केस जो बहुत इजी होगा। आप आई होप की चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन बनाया है, ये 2 क्वेश्चन आप बना लें, उसके बाद आप डीके गोयल का या एसकेसी का दोनों तरह का क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर ले आज ही। ये नहीं कि सोचे को चलो इजी था बन गया, ऐसे नहीं होगा, साथ साथ में बनाइए, इंटरेस्ट ज्यादा आपका जगेगा। ठीक है, शुरू मिलते हैं अगले क्वेश्चन मतलब अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।